हेलो बच्चों, ये सवाल कह रहा है कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली। एक कार है हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही है। फर्स्ट विद एक्सेलरेशन w 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द इनिशियल वेलोसिटी जीरो। मतलब कार यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुई है बेटा हमारे पास, ठीक है। और इसके पास जो एक्सेलरेशन w है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्पीड अप करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो। देन यूनिफॉर्मली मतलब यहाँ पर इसके पास कोई एक स्पीड बन चुकी होगी, मैं वी डैश कह देता हूँ, और फिर ये चुपचाप उतनी स्पीड से चल रही है। इस वाले पार्ट में इसका डब्ल्यू जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। एंड फाइनली डीएक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट डब्ल्यू कम्स टू स्टॉप। देखो भाई, ये फिर से वी डैश यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये इतनी स्पीड है। अब इसके ऊपर सेम रिटार्डेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने टाइम तक ये यहाँ से यहाँ तक, अगर मान लीजिए इसको कुछ टाइम लगा है यहाँ पे टी डैश, तो यही टाइम इसको भी लगेगा टी डैश यहाँ पर रुकने के लिए, क्योंकि सेम इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान से समझिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी वी डैश, एक्सेलरेशन अगर 5 है तो कुछ टाइम आएगा। इनिशियल वेलोसिटी वी डैश है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, एक्सेलरेशन वही है, तो टाइम भी वही आएगा, है ना। काइनेमेटिक्स इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप चेक कर सकते हैं। एट द सेम रेट कम्स टू स्टॉप, द टोटल टाइम ऑफ द मोशन जो हमारे पास टाउ टोटल हुआ दैट इज 25 सेकेंड्स। मैं वही टर्म्स लेके चल रहा हूँ, मैं टी कैपिटल टी नहीं ले रहा हूँ जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल टू, दिस इज अ सिंबल ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो इन्होंने वी एवरेज, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हमारे पास पर आर। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हमारे पास 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइम्स चला गया, ठीक है, और 5 4 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, कितने टाइम तक ये हमारे पास कार यूनिफॉर्मली चली है, ये टी डैश हमें निकालना है, ठीक है। हमारे पास टी डैश है, टाइम फॉर विच कार मूव्स यूनिफॉर्मली, कार मूव्स यूनिफॉर्मली। देखिए, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो हम लोग ग्राफ से जाएं तो जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो चलिए मैं इसका क्या करता हूँ, इसका मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। अब खुद सोचिएगा कि हाँ या ना ऐसा होना चाहिए या नहीं। मान लीजिए कि ये हमारे पास वेलोसिटी है, दिस इज योर टाइम, ठीक है। टाइम का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो आपको भी बात पता है कि पहले वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और ये यूनिफॉर्मली गया, तो कुछ ऐसे ही जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन रहेगा। और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ इसकी वेलोसिटी वी डैश बन चुकी थी, राइट। इसके बाद ये यूनिफॉर्मली चल रहा है, एक्सेलरेशन इज जीरो। फिर हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे रिटार्ड करके यहाँ तक आ गया। तो ये जो टोटल टाइम था दैट इज 25 सेकेंड्स, ये इन्होंने दे रखा है। मैंने कहा कि यार ये वाला जो टाइम है ना दैट इज टी डैश। आपको ये बात पता हो जानी चाहिए कि भाई देखो, यहाँ पर भी आपका एक्सेलरेशन, जो यहाँ का स्लोप है थीटा और जो यहाँ का स्लोप है वो दोनों सेम है ना, क्योंकि जिस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है और जिस रेट से रिटार्ड कर रहा है दोनों सेम है। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम होगा। तो अगर कोई बोले कि भाई ये वाला टाइम हमारे पास कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ टाओ माइनस टी डैश डिवाइडेड बाय 2। सोचिए, और ये वाला टाइम हमारे पास कितना होगा, टाओ माइनस टी डैश डिवाइडेड बाय 2। हाँ या ना, पहले तो ये सोच लीजिए। पूरा 25 सेकंड था, 25 सेकंड में से मैंने ये टी डैश हटा दिया बेटा, तो 25 सेकंड माइनस टी डैश, और आधा आधा दोनों जगह पर टाइम होगा। इतनी सी ये हमारे पास ये वाला टाइम मैंने लिख लिया और ये वाला टाइम मैंने लिख लिया। अब हमें कंसेप्ट अगर देखें तो v एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब इस ग्राफ से क्या मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। आप पूरा एरिया ले लो, टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दो, टोटल टाइम कर दीजिए। तो एरिया लेने के लिए तो मेरे को ये सारा एरिया लेना पड़ेगा, हाँ या ना। और ये तो ट्रिपीजियम का एरिया है। तो अब सोचिए, ट्रिपीजियम का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये होगा हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यही करना पड़ेगा। क्या मेरे पास हाइट है? सोचिए, क्या मेरे पास ये वाली हाइट है? नहीं। क्या मैं निकाल सकता हूं?
यस। अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में tan थीटा इज नथिंग बट योर ओमेगा, एक्सेलरेशन ही तो होगा, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज बेस इनटू एक्सेलरेशन ओमेगा। तो बेस आपका तो यही था टाउ माइनस टी डैश डिवाइड बाय 2 इंटू ओमेगा, यही आ गया। तो अब तो हो गया क्वेश्चन। ये हमारे पास 20 था बेटा, इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो एक तो आपकी ये हो जाएगी टाउ, है ना, पूरा का पूरा टाउ, प्लस दूसरा है आपका टी डैश इनटू परपेंडिकुलर हाइट की बात करोगे तो टाउ माइनस टी डैश डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा, यही होगा। तो अगर आप देखें तो दिस इज 40 इज इक्वल टू हमारे पास टाउ प्लस टी डैश इंटू टाउ माइनस टी डैश इंटू ओमेगा या W जिसको आप कहना चाहें। तो 40 डिवाइडेड बाय W इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर माइनस टी डैश का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। हमें टी डैश का वो चाहिए, तो ये अगर आप देखें तो टी डैश विल बी अंडर रूट में टाउ का स्क्वायर माइनस 40 बाय ओमेगा। टाउ आपको पता है, ओमेगा आपको पता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर टू बी 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो कंसेप्ट पर जाइएगा कि हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप बेटा आपको ये सवाल सही से समझ आ गया है।